नमस्ते पाइसेस, आपका द फ्लावरिंग परिजात में स्वागत है। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस ड्यूरिंग अपडेट। तो ये आपके फुटनाइट की रीडिंग है। हम आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जी को देखेंगे, साथ ही कोई चुनौती जो आपको इस फोर्टनाइट फेस करनी पड़ेगी और उसको हैंडल करने के लिए क्या मंत्र और एक्शन होना चाहिए। तो पाइसेस, आपके पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी और आपकी फ्यूचर की एनर्जी के लिए एक कार्ड। साथ ही में इस फोर्टनाइट आपके लिए क्या चैलेंज रहेगा, क्या चुनौती रहेगी और उसको फेस करने के लिए आपको क्या मंत्र अपनाना चाहिए और क्या एक्शन लेना चाहिए। तो पाइसेस, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तरह से जो आपकी पास्ट की एनर्जी है, कहीं ना कहीं वो आपके चैलेंज में और फ्यूचर में भी नज़र आ रही है। तो जो आपकी पास्ट की एनर्जी है, जो कि आप इस फोर्टनाइट में लेते हुए आ रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस पिछले हफ्तों के या फिर महीनों के, कहीं न कहीं कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ की आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ, वो जीत आपको नहीं मिल पाई, या फिर जो आपने सपने सोचे थे कि मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, अब शायद से उतना टाइम, एफर्ट उस तरफ ना दे पाए। तो आप अपने अंदर या फिर अपनी सिचुएशन में किसी न किसी तरह की कमी के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, उससे अफ़ेक्टेड थे। और इस डेक में, यानी कि जो ओस्टारा टैरो डेक है, वहाँ इस जजमेंट के कार्ड को आइडेंटिटी के साथ और पावर के साथ बड़े अनोखे रंग में जोड़ा गया है। तो उसके लिए मैं आपको इस कार्ड का एक क्लोज़अप भी दिखा देती हूँ। तो जैसे आपने इस कार्ड में देखा, एक बड़ा पावरफुल सा फिगर है, एक एंजल का या फिर एक वॉरियर का, और 2 थके हुए, हारे हुए सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, जो कि अपनी जंग हार चुके हैं। तो इस कार्ड में जो इमेज आपके साथ पॉप अप होके आती है, आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट होती है शुरू में, अब वो लेडी की भी हो सकती है या फिर इन हारे हुए सैनिक की भी हो सकती है। एक तरह से ये बताते हैं कि क्या आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सकते हैं? क्या आप सही रास्ते पे हैं? क्या आप जो पाना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, उसको हासिल कर पाएँगे या नहीं? या फिर आपको लग रहा है कि हाँ, मैंने सोचा था पर बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा। एक तरह से एक विक्टिम का माइंडसेट जो होता है, वो लेके घूम रहे हैं। आपने चाहे जिस भी फिगर के साथ आइडेंटिफ़ाई किया हो या फिर वो ज़्यादा उभर के आपको नज़र आया हो, आपकी जो पास्ट की एनर्जी है, कहीं न कहीं आप समझ गए हैं कि इम्प्रूवमेंट के लिए मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। कि मेरे अंदर ये कमी है और मैं इसको ऐसे-ऐसे हैंडल कर सकता हूँ। और यही बात आ जाती है आपकी प्रेज़ेंट एनर्जी में, जो कि 2 ऑफ कॉइन्स है, यानी कि 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत ही प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड एनर्जी है। और आप देख सकते हैं कि एक शिप है, बाहर बड़ा समंदर जो है तूफ़ानी सा हुआ हुआ है। पर इस व्यक्ति ने अपने जो 2 जार्स हैं, जो ट्रेडिशनल टैरो में 2 कॉइन्स होते हैं, उनको बैलेंस किया हुआ है। ये आसान बात नहीं है, बट इस व्यक्ति ने ये जान लिया है कि मेरे लिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो चाहे फ़िलहाल मेरे को अभी कहीं और ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, पर जितना मुझसे इम्प्रूवमेंट की तरफ हो सकता है, जितना मेरे सपनों की तरफ हो सकता है या मेरी इम्प्रूवमेंट के लिए हो सकता है, वो मैंने करना ही करना है। और यहाँ जो कुछ चिड़ियाएँ हैं, बेसिकली छोटी-छोटी डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो प्रेज़ेंट में आपकी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि आपको सोचना ना पड़े कि लाइफ़ में क्या मिसिंग है, आप अपनी ड्रीम के पास हैं या दूर हैं। बट अब आपके लिए निर्णय की घड़ी है कि मुझे लाइफ़ में ये 1, 2, 3, 4 चीज़ें चाहिए। मेरे को 10 चीज़ों में अपनी उँगलियाँ नहीं घुसानी है। जो आपका टाइम है, एनर्जी है, आप उसके बारे में थोड़ा-सा प्रोटेक्टिव हो गए हैं। आपने डिसाइड कर लिया है कि ये रिश्ते मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ज़्यादा ख़ास हैं, कि मेरी हेल्थ के लिए, मेरे काम के लिए, मेरे फाइनेंशियल वेल-बीइंग के लिए ये कदम उठाना ज़रूरी है। मैं दूसरों के काम करते-करते अपने सपनों को नहीं दबाना चाहता। और जो आपके फ्यूचर की एनर्जी है, वो एक तरह से आपको चेतावनी दे रही है कि आपने काम अच्छा किया है, आपने एफ़र्ट अच्छा डाला है, मगर
मेंटल लेवल पर जो लेसन्स आप सीख के आए हैं, जो चीज़ें आपने सोची थी एंड आप जानते हैं कि सही है, कहीं ऐसा ना हो कि आप उन लेसन्स को भूल जाएँ। कहीं फिर से आप ज़्यादा प्रीऑक्यूपाइड हो जाएँ या फिर जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनमें गुम हो जाएँ। क्योंकि आपने वो मेहनत तो कर ली, आपने वो एफ़र्ट तो डाल दिया, पर ऐन मौके पर कहीं फिर से आप अपने आप को रोक ना लें। जो मन में आप डर लेके बैठे हैं या फिर कोई एक्सक्यूज़ेज़ हैं किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, उसको अपनी बंदिश मत बना लीजिएगा। जो पते की बात है, आपकी अटेंशन वहीं रहनी चाहिए। तो आपकी फ्यूचर एनर्जी आपको कह रही है कि आप काफ़ी प्रोग्रेस भी कर लेंगे, अपने गोल के पास भी पहुँच जाएँगे। बट कुछ पुरानी टेंडेंसीज़, कुछ पुरानी आदत या फिर डर ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको अपनी प्रोग्रेस ना देखने दें, जो कि फिर से आपको पीछे एक विक्टिम मेंटालिटी में ले जाएँ। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और यही आपकी पास्ट की एनर्जी, फ्यूचर की जो वार्निंग है, आपके चैलेंज में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। आपका इस फोर्टनाइट सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा जोकर का। जो जोकर का कार्ड है, ये बहादुरी के बारे में बात करता है। ये कुछ कर जाने की, पा जाने की बात करता है। इसको फ्रीडम चाहिए, इसको वो रास्ता देखना है कि मैं अगर एक बुरी सिचुएशन में हूँ, तो मैं इससे निकलूँ कैसे? अगर मैं एक स्टेज पे हूँ, तो मैं अगली स्टेज पे कैसे जाऊँ? ये करेज, फ्रीडम और प्रोग्रेस की माँग कर रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी विक्टिम मेंटालिटी के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हों या फिर आपको पता है आप में पोटेंशियल बहुत है पर डर लगता है क्योंकि नई चीज़ है, अननोन है, तो आप अपने आप को ही रोक रहे हैं। तो जिस भी सिचुएशन का आप सामना कर रहे हैं, वहाँ पे आपको थोड़ी-सी ब्रेवरी दिखानी पड़ेगी, थोड़ा-सा अपने आप को अनकंफर्टेबल बनाना पड़ेगा और नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी। तो अगर आप ये करना चाहते हैं, आपका मंत्रा का कार्ड आया है टू ऑफ वॉन्ड्स। ये फायर का कार्ड है, एनर्जी का कार्ड है, कुछ करने का कार्ड है। तो एक तरह से टू ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि हाँ जी, आपके पास एक्सपीरियंस है। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो बेसिक स्किल सेट है, वो आपके पास है। इस फैक्ट को आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। आप देखिए कि आपने कितना टाइम एक फ़ील्ड में, एक एरिया में लगाया है और फिर देखिए कि इससे अगला लॉजिकल स्टेप क्या है कि मैं इन चीज़ों को मिला के क्या कर सकता हूँ। 2 और 2 4 हो जाते हैं। तो अगला बड़ा स्टेप, चाहे मैंने उसको देखा ना हो, चाहे पर्सनली एक्सपीरियंस ना किया हो, मगर उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो मेरे पास हैं। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ एक दिन में आपको नहीं मिलने वाली, थोड़ा-सा टाइम लगेगा। अभी आप स्टेज नंबर 2 पे हैं, नंबर 10 तक पहुँचना चाहते हैं, थोड़ा-सा समय, थोड़ा-सा एफ़र्ट दीजिए उसको। मगर धीरे-धीरे लगे रहने से आप अपने पाथ को भी लाइट कर पाएँगे। तो जभी भी आप घबरा रहे हैं या आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में आपकी चॉइसेस के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है, बंदिश है, तो अपने आप को याद दिलाएँ कि आप इनफ हैं। आपकी जो स्किल सेट है वो काफ़ी है और आप धीरे-धीरे लगे रहेंगे तो आपका जो एंड गोल है आप वहाँ तक भी पहुँच जाएँगे। आपका जो एक्शन में कार्ड आया है ये प्रिंस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जो प्रिंस ऑफ सोर्ड्स हैं काफ़ी एक्टिव व्यक्ति हैं। ना सिर्फ़ अपनी सोच में, बातचीत में, बल्कि अपने एक्शंस में भी। वो अपने चैरियट को उठाए हुए आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें कोई डर नहीं है। जो इनकी तलवार है, उससे ये सब यूज़लेस चीज़ों को काट के साइड पे रख देते हैं। जो मुद्दे की बात है, सिर्फ़ उस पर उनका ध्यान रहता है। और आप इंटरेस्टिंगली नोट करें जैसे ये जो बर्ड है, इसके आस-पास इमेजिनरी ओवरथिंकिंग या फिर डर की वजह से या हैबिट की वजह से उसने एक अपना केज सा बना रखा है, जो उसको उड़ने से, हंट करने से रोकता है। बट यहाँ पे जो प्रिंस ऑफ सोर्ड्स हैं, वो इसी सोर्ड से अपने ऑब्स्टिकल्स को काट देते हैं। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो उनके लिए यूज़फुल नहीं है, जो बुरी आदतें हैं उनको काट देते हैं। इसीलिए जो ये बर्ड है अब ये फ्री होके घूम सकता है। तो विजुअली भी आपको एक अच्छा कनेक्शन मिल रहा है। तो प्रेज़ेंट मोमेंट में आपने एनालिसिस करके जो अपनी प्रायोरिटी बनाई है, जिसकी तरफ आप कदम ले रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा है, आगे जाके आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। उस एक्सपीरियंस को आप हाँ ज़रूर करिएगा। कहीं पे भी अपनी मूवमेंट को मत रोकिएगा
कहीं आपको एक्सपोज़र मिलता है तो उस एक्सपोज़र को भी हाँ कहें। सोशल बनने से, किसी प्रोजेक्ट को लीड करने से मना मत करिएगा। और अब जैसे-जैसे अपनी प्रिंस की जर्नी पे निकलेंगे, आप धीरे-धीरे एक्सपीरियंस भी लेते जाएँगे, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके हैं वो भी आपको हेल्प कर जाएँगे एंड आप काफ़ी दूर तक निकलेंगे। साथ में ये भी देखिए कि जो दोनों कार्ड्स हैं, काफ़ी एक्टिविटी और एक्शन ओरिएंटेड कार्ड्स हैं। तो ये आपसे कह रहे हैं कि इन 15 दिनों में जो आपके अंदर का एंथुसियाज़्म है, किसी बात को लेके जो आपके अंदर जोश है, उसको कम मत होने दीजिएगा और उसके तरफ आप जितने भी स्टेप्स उठा सकते हैं, बेझिझक, डरे बिना वो स्टेप्स उठाइएगा।